नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, प्रदेश और देश के किसी भी कोने से अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी होंगे तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, उत्तर प्रदेश सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना 2 सितंबर 2025 को हुई है। तब से आउटसोर्स कर्मचारी लंबे अरसे से ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बढ़ा हुआ मानदेय कब मिलेगा, पीएफईएसआई कटना कब से शुरू होगा, अन्य सामाजिक जो भी सुरक्षाएं हैं कब से हमें मिलने लगेगी और किस तरह से हमारा शोषण कम हो जाएगा या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसका लंबे अरसे से आउटसोर्स कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल है साथियों कि जो है कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, पूरी तरीके से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है। अब आपका समय से वेतन मिलेगा और समय से उस कंपनी का जब आप देही भी तय होगी, क्योंकि आउट जो भी सोर्स कर्मचारी की जिनकी भी भर्ती होगी अब पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। और जब आप देही भी तय होगी, किसी भी कर्मचारी को अब झटके में नहीं निकाला जा सकता है। और जितने भी पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये सहूलियत नजर आ रहा है साथियों। और इसमें बहुत जल्द ही अब नई भर्तियां भी आने वाली है। 2026 में बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी भर्तियां भी आने वाली है। तो जो भी आपको सामाजिक सुरक्षा और वेतन और मानदेय में जो भी बढ़ोतरी होंगी, जो 4 लाख से अधिक जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं प्रदेश में, उनको भी मानदेय अब बढ़कर मिलने वाला है। साथ ही साथ जिनकी भी इन फ्यूचर में जो भर्तियां होंगी आउटसोर्स कर्मचारी के तहत, उनको भी एक सम्मानजनक अब तनख्वाह मिलने वाला है। पीएफईएसआई सामाजिक सुरक्षा हर फैसिलिटी जैसे मिलता है उनको भी मिलने वाला है साथियों। क्योंकि आज के जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है, आज उसको हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अगर पहली बार इस चैनल पर साथियों विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर एक नोटिफिकेशन को मैं लगातार अपडेट करता हूं, ताकि जिसमें आपका हित सुनिश्चित हो सके। मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं साथियों। यहाँ देखिए लिखा है, आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी के अब 2026 में ढेर सारे डिपार्टमेंट में भर्तियां भी आने वाली हैं, जल्द होंगी भर्तियां। और 4 लाख कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश सेवा निगम लिमिटेड में जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसमें आपकी जो वेतन है 15 से 20 हजार के आसपास जाने वाला है। 20 हजार की आपका वेतन भी हो जाने वाला है और इस तरह से तो 40 हजार तक है। लेकिन अगर पहले से जो वेतन पा रहे हैं जो कर्मचारी, अगर 25 हजार पा रहे हैं, 30 हजार पा रहे हैं, तो उनका वेतन तो और बढ़ेगा ही। लेकिन जो 7 हजार पे, 8 हजार पे, 10 या 12 हजार पे नौकरी करते हैं, अब उनका एक न्यूनतम वेतन कम से कम 20 हजार से नीचे होने वाला नहीं है साथियों। मानदेय बढ़ेगा, यह सरकार ने पूरी तरीके से घोषणा कर दी है कि जितने कर्मचारी हैं उनका मानदेय बढ़कर मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है, देखिए कोई भी मैं नॉलेज देता हूं तो पूरी तरीके से ऑथेंटिक देता हूं। जो पेपर में निकलता है उसी न्यूज को मैं डिस्क्राइब भी करता हूं, आपसे जुड़े हुई चीज। यहाँ लिखा है कि आउटसोर्स कर्मियों की जल्द होंगी भर्ती, मिलेगा बढ़ा मानदेय। तो पहले तो है कि नई भर्तियां भी होंगी और जो पुराने कर्मचारी हैं उनका मानदेय भी बढ़कर मिलेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम कंपनी एक्ट में हुआ रजिस्ट्रेशन। अब भाई उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनी एक्ट में हो गया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कंपनी एक्ट में कब रजिस्ट्रेशन होगा। तो भाई एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अब आने वाले समय में भर्तियां भी आएंगी, बढ़ा हुआ मानदेय भी आपको मिलेगा। लिखा है, आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे युवाओं के साथ ही आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे करीब 4 लाख कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। शासन ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में क्या कर दिया है, करा दिया है। इसी का लंबे समय से हर आउटसोर्स कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। ये प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति तो हमें लगता है कि बहुत दिन पहले ही की जा चुकी है। अब कंपनी एक्ट का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। कार्यालय व्यवस्थित हो जाने के बाद निगम भर्तियां शुरू करेगा। अभी कार्यालय व्यवस्थित हो जाए सुचारू रूप से, उसके बाद भर्तियां भी अब शुरू होंगी। और बढ़े मानदेय का भुगतान कराने की प्रक्रिया में भी अब जुटेगा कि भाई बढ़ा हुआ मानदेय है उसको भी अब मिले लोगों को। इसके लिए भी अब विभाग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन मनीष चौहान के मुताबिक निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में करा लिया गया है। अमृता सोनी को पहले ही निगम का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। अमृता सोनी को क्या बनाया गया है, प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
उसके बाद लिखा है कि पिकअप भवन में निगम कार्यालय तैयार किया जा रहा है। पिकअप भवन में क्या तैयार किया जा रहा है? निगम भवन तैयार किया जा रहा है और जल्द ही निगम की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम शुरू होगा। ठीक। आउटसोर्स सेवा निगम गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम जो है गैर लाभकारी संस्था, मतलब लोगों को रोजगार देना होगा, लाभ कमाना नहीं होगा। कैसे लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो, इस पर काम करेगा आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड। ठीक। पहले ऐसा था कि कंपनी जो थी, एजेंसी वगैरह थी, उनको अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था, लाभ कमाना था, भर्ती भी पारदर्शी निष्पक्ष नहीं होती थी, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार की भर्ती होती थी। लेकिन अब नहीं होगा, अब सिर्फ है उनका कि गैर लाभकारी संस्था होगी, इसमें लाभ कमाना कोई प्रमुख मोटो उद्देश्य नहीं था साथियों। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, पिछले वर्ष 2 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में निगम के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया और इसके बाद 20 सितंबर को निगम के गठन के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया था। शासनादेश भी जारी कर दिया गया। 2 सितंबर की इसकी क्या होती है? स्थापना होती है और 20 सितंबर को क्या कर दिया गया था? निगम के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद से ही बेरोजगार युवा भर्ती शुरू होने का इंतजार करते। जो भी बेरोजगार युवा है वो लंबे समय से भर्ती का इंतजार भी कर रहे थे। ठीक। और आप लोग भी लगातार कमेंट करते हैं कि लागू कब होगा, लागू कब होगा। देखिए, जो भी न्यूज़पेपर में खबर निकल कर आती है मैं तो उसको बताता हूँ, और आपको 5-6 महीने का समय भी दिया था जब मैं शुरू में वीडियो बना रहा था। तो धीरे धीरे प्रोसेस में चल रहा है, बहुत जल्दी धरातल पर भी लागू होगा साथियों। ठीक। तो इस तरह की ये बात है और समझ लीजिएगा कि अब बहुत, और यहाँ पर लिखा है देखिए, पिकअप भवन में बनाया जा रहा आउटसोर्स सेवा निगम का मुख्यालय। कहाँ? पिकअप भवन में बनाया जा रहा आउटसोर्स सेवा निगम का मुख्यालय। जैसे ही मुख्यालय व्यवस्थित रूप से बन जाएगा, सुचारू रूप से संचालित हो जाएगा, तो नई भी भर्तियां आएंगी विभिन्न विभागों में और आपका भर्ती भी होगा और बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलेगा और सारी सामाजिक सुरक्षाएं भी मिलेंगी और थोड़ी सी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जो पहले जैसे होता था वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंट्रोल बॉडी रहेगी उत्तर प्रदेश सेवा निगम लिमिटेड। किसी भी कर्मचारी का अब उस तरह का शोषण नहीं किया जाएगा, सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा, उसके बाद समय पर वेतन दिया जाएगा, 1 तारीख से 5 तारीख तक वेतन भी मिलेगा। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कहाँ से है, किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो जरूर कमेंट